कुदरत की तरफ से जो है बहुत तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे सुरनकोट में। लगातार आप देख रहे हो इस वक्त भी बारिश हो रही है और एक तरफ तो हमारी जानी नुकसान हुआ ही, 15 मौतें जो है सुरनकोट में होगी, मगर उसके साथ साथ पूरी सुरनकोट में कुछ नहीं बचा है, तबाही होगी है सब कुछ की। इस वक्त हम जो है वो सेड़ी हुरबी टक्की में है। यहाँ पानी से जो है एक तरफ पूरा मार्केट जो तबाह हो गया, नीचे यहाँ दुकानें थी, हार्डवेयर सीमेंट सब स्टोर था, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। लाखों करोड़ों का नुकसान यहाँ हुआ। साथ में मदरसा था, उसकी बिल्डिंग नुकसान होगी, ईदगाह नुकसान होगी। सेड़ी चौहाना में जो है एक घर पूरा कंप्लीट बर्बाद हो गया, माल मवेशी जो है वो नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ आप देखो पांचसरा जो है बफलियात से पीछे वहाँ तबाही हुई। सुरनकोट ब्लॉक में गोंथल से लेके अभी सनई पोठा का दौरा किया, वहाँ भी मकान खतरे में। कब मकान बह जाएंगे दरियाओं के पास कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी तरीके से लसाना ब्लॉक में भी सब जगह कहते तक पूरी जगह तबाही है। इस तबाही में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, अगले 2 दिन का एडवाइजरी है मौसम की कि 2 दिन बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसलिए अपना ख्याल रखें और जो दरियाए नाले उनसे दूर रहें और अपने आप को भी और अपने मकानों को भी बचाने की कोशिश करें। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो दौड़ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, जो एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए वो नहीं लेना चाहिए। हमारी सड़कें सारी बह गई, हमारे पुल बह गए, हमारे स्कूल खत्म हो गए, बिजनेस कारोबार दुकानें मकान 200 से ज्यादा मकान सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। ऐसे में हालांकि आज मैंने कल कहा था कि कहीं और हुआ होता तो फौरी तौर पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची होती। आज कहीं डिवकाम साहब आए, लेकिन वो एक जगह होके जो है वो वापस जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ आने से नहीं होगा, हमें जगह जगह जो है पोकलैंड मशीन जो है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की नायल ही रही है इसमें, कि मैं समझ सकता हूँ कि कुदरत का कहर है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी एक ऑन स्पॉट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज जो हो सकती थी कि पोकलैंड मशीन जो है और जेसीबी मशीन जो है इस इलाके में, वो जगह जगह स्टैंड बाई रख रही थी और नालों को सीधा करके कम से कुछ मकानों को बचाया जा सकता था। वो अभी तक नहीं हुआ। अभी भी वक्त है, एडमिनिस्ट्रेशन को करने की जरूरत है। और दूसरी बात, क्योंकि हमारा सब कुछ तबाह हो गया है, पहले ही हमारे पास सुरनकोट में ऐसे ही कुछ नहीं था, जो था थोड़ा बहुत वो भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। हम 100 साल पीछे हो गए हैं। ऐसे में मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब से अपील है कि इसको फौरी तौर पर डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए। डिजास्टर डिक्लेयर करने के बाद एक पैकेज दिया जाए, जितना लोगों का मकान नुकसान हुए, दुकानें नुकसान हुई है, सामान नुकसान हुआ, उसका एस्टिमेट बन के इनको वो मुआवजा दिया जाए। फौरी तौर पे हमारी सड़कें वापस रिस्टोर की जाए। पुल जो है, आर्मी को मेरी गुजारिश है कि आर्मी को इस्तेमाल करें। आर्मी को गुजारिश करें कि जो टेम्परेरी पुल यहाँ पे आ गए वो टेम्परेरी पुल बनाए। लोग एक दूसरे से राब्ता मुंतलिक हो गए, बिल्कुल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है पुल रहने की वजह से, वो पुल बनाए जाए और इमीडिएटली रिस्टोरेशन का काम शुरू हो। ये गवर्नमेंट से गुजारिश है। अगर ये गवर्नमेंट यहाँ पैकेज नहीं देती है, रिस्टोरेशन का काम नहीं होता है, तो आप समझ लो कि इस डिस्ट्रिक्ट के लोग, खासतौर पे सुरनकोट को लोगों को सरकार हिंदुस्तानी नहीं समझती है, ना ही इनका कोई वाली वारिस है, ना ही सरकार का कोई ध्यान है, ना ही सरकार उस तरीके से अभी तक पहुंची जिस तरीके से हमारा नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, यूटी इंतजामिया से, इन लोगों पर तरस खाओ। इन्हीं लोगों की कुर्बानियां हैं मुल्क के लिए। आप लोग एसी रूम में बैठते हो आराम से, आपकी कुर्बानियां नहीं, ये लोग जो है यहाँ पे लड़ते हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन इन लोगों की जो तबाही हुई है आपको जो है कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के अवाम की तरफ से कि यहाँ फौरी तौर पे डिजास्टर डिक्लेयर कर कर जो है इन लोगों का जो नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करें। जो हमारी जानें चली गई उसका तो भरपाई कभी हो नहीं सकती है, लेकिन ये हमेशा से होता है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कोई इस तरह के हादसे में मौतें होती हैं तो सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशियर रिलीफ जो है वो फौरी तौर पे जारी होता है। वो 6-6 लाख रुपया दिए हैं, बहुत उन्होंने ठीक किया है, वो किया है, लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनने वाली। आप देखें कि मैंने कहा कि हम 100 साल पीछे हो गए हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, हमारे स्कूल ही तबाह हो गए, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी तबाह हो गया, हाई स्कूल जो है वो मरोड़ तबाह हो गया, हाई स्कूल ताड़ा वाली तबाह हो गया। मैं किस किस स्कूल का लूँ? कम से कम भी मुझे लगता है 50 स्कूल जो है वो तबाह हो गए हैं, और मैक्सिमम गाँव की सड़कें जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं, डिस्कनेक्ट हो गया है। कम से कम भी जो है वो 200-300 दुकानें जो है वो तबाह हो गई हैं। फिर मकान भी 200 के करीब तबाह हो गए हैं, उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो बिल्कुल मलिया मेट हो गए, एक सुई तक निकालने का मौका नहीं मिला।
फिर प्रॉपर्टी का तो आप छोड़ो ही मत, जिन लोगों के पास वही जगह थी बेचारी, वो जमीनें भी तबाह बर्बाद खाना बदोश होने की पोजीशन लोगों की आ गई है। ऐसे में सरकार को मैंने कहा डिजास्टर डिक्लेयर करके सीएम साहब को, गवर्नर साहब को जॉइंट विजिट करना चाहिए और इसको डिजास्टर डिक्लेयर करके इन लोगों की भरपाई के लिए एक बड़ा पैकेज जो है वो देना चाहिए। कल भी कुछ लोग यहाँ फोटोग्राफी के लिए आए बाहर से, हम हमारे गांव में शरीक आने आए, हम उसको गले लगाएंगे, वो किसी पार्टी से हो, किसी सियासतदान से हो, कोई भी अफसर हो, हमारे सारा आंखों पे हम वेलकम करते हैं, लेकिन आके फोटो खिंचा के चले जाएंगे, हमें कुछ देंगे नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लोग इस टाइम मरकज में सरकार में है, जो लोग रियासत में सरकार में है, अगर वो लोग आके यहाँ फोटो खिंचा के चले जाते हैं तो हम उसको नहीं मानेंगे। हमें यहाँ पैकेज दें, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि यहाँ लोगों की मदद हो सके।